हेलो साथियों, मैं पंकज वर्मा, राइटर ऑफ मोहब्बत की मजबूरी। मैं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल कलम का कलाकार पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक नई कहानी जिसका शीर्षक है माँ की ममता, एक आस्था की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल कलम का कलाकार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही रोचक और हृदय स्पर्शी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं आज की यह कहानी, माँ की ममता, एक आस्था की कहानी। माया कुएं से पानी की भरी बाल्टी की डोर खींचने में लगी थी कि उसे अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसके मन में एक अनजानी सी डर उठी और जल्दीबाजी में बाल्टी की डोर उसके हाथ से छूट गई। वह दौड़ी दौड़ी अपने बच्चे के पास आई और उसे उठाकर पुचकारने लगी। सहसा उसे ध्यान आया कि चूल्हे पर पक रहा चावल कहीं जल न जाए, और वह अपने बच्चे को सामने आंगन में पड़ी खाट पर सुलाकर खुद चूल्हे के पास बैठ गई। पूरे घर में सन्नाटा सा पसरा हुआ था, बस मक्खियां भनभना रही थी और पास पड़े उसके बच्चे की घर घर की आवाज़ उसके घर के वातावरण को गुंजित कर रहा था। खाना बन चुका था, चूल्हे की आग ठंडी पड़ चुकी थी, पर माया के दिल में लगी आग की लपेटें कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर कुछ सोचते ही उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगा। उससे वहां रहा ना गया तो वह खाट पर पड़े अपने बच्चे के पास आकर बैठ गई। 6 महीने भी तो नहीं हुए हैं उसके बच्चे को, और बीमारी ने उसे कंकाल सा बना दिया है। उसका बड़ा सा पेट, धसी धसी आंखें, दुबला पतला हाथ पैर, माया की आंखों से कभी आंसू सूखने नहीं देता। कहाँ और किसके पास उसने उसका इलाज नहीं करवाया होगा, पर किसी करामत उसके बच्चे को ठीक नहीं कर पाया था। उसका बच्चा उसके घर वालों की आंखों का तारा है, पर उस तारे की क्या अहमियत जिसमें कोई प्रकाश ही न हो। अब तो उसके घर वालों की भी मनसूबा हार मान रही थी, यह सोचकर कि उनका लड़का इस दुनिया को देखने के लिए शायद ही जीवित रहे। पर एक माँ अपने बच्चे के लिए ऐसी बातें कैसे स्वीकार कर सकती है? वह उसे अपने से दूर जाने का भाव मन में कैसे ला सकती है? 2 साल भी तो नहीं हुए हैं उसने अपनी एक बच्ची गंवाई है, पर अब वह कुछ और खोना नहीं चाहती। उसकी बच्ची भी तो इसी तरह बीमार थी, पर तब उसकी बीमारी को लेकर किसी को कोई खास चिंता न हुआ था। शायद इसलिए कि वह लड़की थी, तभी तो वह उनसे बिना कुछ कहे सबको छोड़कर इस दुनिया से चुपचाप चली गई थी। पर माया ने कभी उसे बच्ची समझकर नहीं पाला था। अपने बच्चे में लड़का लड़के का भ्रम तो वह पालता है जिसमें ममता की कमी होती है, और माया में तो ममता कूट कूट कर भरी है। तभी तो जब कभी उसकी बच्ची की मौत का घटना उसके मस्तिष्क में उभरता है तो उसका शरीर कंपकपा उठता है, होठ फड़फड़ा जाते हैं और आंखों से जैसे लहू उतर आता है। कितनी प्यारी बच्ची थी, अब तक कितनी बड़ी हो गई होती। वह जब भी यह बात सोचती है तो दिल में एक अजीब सा दर्द उठता है और वह बेचैन होकर अपने भीगी पलकों से इधर उधर देखने लगती है। और फिर जब कभी उसकी निगाह सामने टंगी भगवान की तस्वीर पर पड़ जाती है तो वह मन ही मन उनसे प्रार्थना कर लेती है कि उसके बच्चे के साथ वह न हो जो उसकी बच्ची के साथ हुआ था। 1 साल पहले वह यह सोचकर कितना खुश हुई थी कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। बच्चे के जन्म के बाद अपनी बच्ची की मौत की घटना उसके दिमाग से जैसे निकल सा गया था, जो आज रह रह कर माया के मन में तूफान और आंखों में बारिशें ला रहा था। शायद यह सोचकर कि क्या वह एक माँ कहलाने के काबिल नहीं है। अगर उसका बच्चा ठीक हो जाता तो किसी का क्या बिगड़ जाता। कितनी मिन्नतें मांग रखी है उसने भगवान से, पर अफसोस कोई भी मिन्नतें उसके दुखों को जरा भी कम नहीं कर पाया था। वह हमेशा सोचती है कि काश उसकी उम्र उसके बच्चे को लग जाए, भले ही वह उसे देखने के लिए जीवित ना रहे। पर अफसोस यह सब आदमी के हाथ में नहीं है, यह सब तो ऊपर वाले के बस में होता है। आदमी तो बस एक खिलौना है जिसे ऊपर वाला जब चाहे खेल ले और जब मन भर जाए तो उसे तोड़ दे। उसके मन में यह सब बातें चल ही रहा था कि अचानक उसके बच्चे के पेट में तेज दर्द उठा और वह चीख कर रोने लगा। अब माया की आंखों से आंसू उसकी सिसकियों के साथ बहने लगी। वह बेचैन
घर के अंदर बाहर होने लगी। कभी वह अपने पति और ससुर को देखने दरवाजे पर जाती तो कभी दौड़ी दौड़ी अपने रोते हुए बच्चे के पास आती। पर उसका पति और ससुर तो कब का चला गया था खेतों पर काम करने। वह किसे बुलाती? कभी घर से बाहर कदम भी तो नहीं रखा था उसने कभी ससुराल में। अपने बच्चे के रोने की चीख से उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। उसके आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसे कुछ सूझ नहीं रही थी, बस उसकी आंखों से अनायास ही आंसू टपके जा रहा था। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दिया। वह बेचैन यह सोचकर उस ओर भागी कि शायद उसका पति या ससुर आया होगा, पर उसे निराशा हाथ लगी जब उसने दक्षिणा मांगते किसी फकीर को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा। वह पलट कर आई, कटोरी में चावल भरी और दरवाजे पर खड़े फकीर की झोली में डालने लगी। तभी फकीर ने उससे पूछा, बच्ची, तुम्हारा बच्चा कैसा है? माया अचरज से उसका मुंह देखने लगी जो बड़ी बड़ी दाढ़ियों के पीछे छुपी थी। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि फकीर पुनः बोल पड़ा, अपने बच्चे को ले आओ मेरे पास। माया को कुछ कहते न बना और वह अपने बच्चे को ले आई। फकीर ने उसके सर पर अपना हाथ रखा, फिर झोले से एक जड़ी बूटी की पुड़िया निकालकर माया को देते हुए कहा, यह दवा अपने बच्चे को सोते समय खिला देना। माया कुछ कहती उससे पहले फकीर ने अपना रास्ता नाप लिया और माया उसे अपनी फटी निगाहों से बस देखती रह गई। उस दिन के बीतने के साथ ही उसके बच्चे की बीमारी ठीक हो गई। दूसरे दिन सूरज उगा और उसके बच्चे को उसकी ज़िंदगी की नई रोशनी दिखा गया। सुबह की मीठी मीठी धूप आंगन में पड़े बच्चे पर लग रहा था और बच्चा खटोले पर पड़ा कमल की तरह खिलखिला रहा था। उसका खिलखिलाना माया के मन में एक अजीब सी गुदगुदी पैदा कर रहा था। उसके घर वाले भी बड़े अचरज में थे कि जिस बच्चे को कई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए वह एक दिन में कैसे ठीक हो गया। वहीं दूसरी ओर माया के मन में आज संतोष, खुशी और विश्वास का भाव था और वो यह सोचकर कि फकीर कोई और नहीं उसका कोई अपना इष्ट देवता थे जिन्होंने उसकी एक मुट्ठी अनाज के बदले उसके बच्चे को एक नई जिंदगी दे गया था। पर माया को कहाँ पता था कि यह उसके इस असीम ममता की देन थी। कहानी समाप्त। दोस्तों, मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मैं लेता हूँ आपसे विदा। आप देखते रहिए ऐसी मनमोहक और हृदय स्पर्शी कहानियाँ ओनली ऑन कलम का कलाकार। नमस्कार।